असदुद्दीन ओवैसी एक जाने माने इंडियन पॉलिटिशियन हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर कुवैत गए थे। अपने जोशीले भाषणों के लिए मशहूर ओवैसी ने माइनॉरिटी राइट्स और देश की एकता जैसे मुद्दों पर बात की। कुवैत में उनकी स्पीच पाकिस्तान के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और टेररिज्म को कथित सपोर्ट की सीधी आलोचना के लिए चर्चा में आई। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते इसकी टाइमिंग बहुत अहम थी। ओवैसी की स्पीच का मकसद पाकिस्तान के नैरेटिव्स का जवाब देना और टेररिज्म पर इंडिया के ग्लोबल स्टैंड को मजबूत करना था। जोरदार तरीके से बोलकर उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को मिस इन्फॉर्मेशन को चैलेंज करने और इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए हौसला दिया। उनकी बातें कुवैत से भी आगे गूंजी, जिससे इंडिया की डिप्लोमैटिक पहुंच पर जोर दिया गया। ओवैसी का भाषण इंडिया की बड़ी डिप्लोमैटिक कोशिशों में एक स्ट्रेटेजिक कदम था। ओवैसी के कुवैत भाषण का एक खास मोमेंट था जब उन्होंने पाकिस्तान की एक नकली मिलिट्री जीत की इमेज का पर्दाफाश किया। टॉप पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा फैलाई गई इस इमेज में इंडिया पर मिलिट्री जीत को गलत तरीके से दिखाया गया था। ओवैसी ने खुलासा किया कि यह इमेज असल में 2019 की एक चीनी मिलिट्री ड्रिल की थी, जिससे पाकिस्तान के दावों की पोल खुल गई। इस घटना ने पाकिस्तान के अपने नैरेटिव्स को मजबूत करने के लिए नकली सबूत इस्तेमाल करने के पैटर्न को हाईलाइट किया। ओवैसी ने पाकिस्तानी लीडरशिप का उनके बचकाने प्रोपेगेंडा के लिए मजाक उड़ाया, उन्हें स्टूपिड जोकर्स कहा। उनके तीखे कमेंट्स वायरल हो गए और पाकिस्तान की इन भद्दी कोशिशों की आलोचना करने वालों को ये बातें पसंद आईं। यह नकली इमेज पाकिस्तान के कथित जवाबी मिशन का जश्न मनाने वाले एक हाई लेवल इवेंट का हिस्सा थी। ओवैसी द्वारा ऐसे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने से ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की समस्याओं पर और जोर पड़ा। फेक न्यूज की बार बार की घटनाओं से पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा फजीहत होती है। ओवैसी ने पाकिस्तान की द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को कथित तौर पर बचाने के लिए भी आलोचना की। TRF का लिंक लश्कर-ए-तैयबा से है, जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। ओवैसी ने पाकिस्तान पर UN में TRF को ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप घोषित करने में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे टेररिज्म से लड़ने का दावा करते हुए ऐसी संस्थाओं को बचाने में पाकिस्तान का दोहरापन दिखता है। ओवैसी के कमेंट्स ने टेररिज्म में पाकिस्तान के रोल पर इंडिया के स्टैंड को और मजबूत किया। उनकी स्पीच ने इंटरनेशनल मंच पर इंडिया के दावों को और ज्यादा भरोसेमंद बनाया। ओवैसी ने पाकिस्तान द्वारा $2 बिलियन के IMF लोन के इस्तेमाल पर सवाल उठाया और कहा कि इससे मिलिट्री खर्च को बढ़ावा मिल सकता है। पाकिस्तान की डिफेंस प्राथमिकताओं को देखते हुए उन्होंने इस फंड के पब्लिक वेलफेयर में इस्तेमाल होने पर शक जताया। ओवैसी ने चेतावनी दी कि ऐसे लोन अप्रत्यक्ष रूप से टेररिज्म या इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर सकते हैं। गैप 2S उनकी इस चेतावनी भरी बात ने इंटरनेशनल उधार देने वालों से फाइनेंशियल मदद पर कड़ी निगरानी रखने की अपील की। ओवैसी की चिंताओं ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और मिलिट्री फोकस के इतिहास को हाईलाइट किया। उनके दखल का मकसद ग्लोबल कम्युनिटी को फंड्स के संभावित गलत इस्तेमाल के बारे में अलर्ट करना था। कुवैत में ओवैसी के भाषण में इंडियन डायस्पोरा के लिए एक अपील भी थी, जिसमें इंडिया के प्रति लॉयल्टी पर जोर दिया गया। उन्होंने उनसे फैक्ट्स के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने और इंडिया के अनेकता में एकता वाले मिजाज को दिखाने की अपील की। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जिन्हें ज्यादा आजादी मिली हुई है। उनके मैसेज ने उन नैरेटिव्स का खंडन किया जो इंडियन मुस्लिम्स को हाशिए पर दिखाते हैं। ओवैसी ने इंडिया में उनकी अहम भूमिका की पुष्टि की और अपनी पहचान पर गर्व करने के लिए हौसला बढ़ाया। उन्होंने प्रोपेगेंडा के खिलाफ सतर्क रहने और इंडिया की सच्चाई को बनाए रखने में एक्टिव रुख अपनाने का आह्वान किया। उनके शब्दों ने डायस्पोरा को इंडिया की ग्लोबल इमेज में पॉजिटिव योगदान देने के लिए सशक्त बनाया। ओवैसी का मैसेज एकता और सच्चाई के लिए एक कॉल टू एक्शन था। ओवैसी का भाषण इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, जो पहलगाम टेरर अटैक का जवाब था। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मिलिट्री कामयाबी का दावा करते हुए एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया। ओवैसी ने इन दावों की पोल खोल दी और पाकिस्तान के नैरेटिव में इस्तेमाल की गई एक नकली इमेज का पर्दाफाश किया।
यह इमेज, जो एक चीनी ड्रिल की थी, पाकिस्तान की एक जीत की कहानी गढ़ने की कोशिश का हिस्सा थी। ओवैसी की स्पीच ने इस मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला किया, जिससे इंडिया का डिप्लोमैटिक स्टैंड और मजबूत हुआ। उनके दखल का मकसद इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव्स को चैलेंज करना था। ओवैसी द्वारा प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने से सच्चाई के प्रति इंडिया की कमिटमेंट हाईलाइट हुई। उनकी स्पीच मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने की इंडिया की कोशिशों का ही एक अगला कदम थी। ओवैसी की कुवैत स्पीच इंडो पाक संबंधों में काफी अहम थी, जिसने पाकिस्तान के नैरेटिव्स को चैलेंज किया। उनके शब्दों ने इंडिया की अंदरूनी स्थिति और माइनॉरिटीज के बारे में पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन का खंडन किया। ओवैसी का भाषण सच्चाई, सेक्युलरिज्म और एकता पर इंडिया के स्टैंड के साथ मेल खाता था। डायस्पोरा से उनकी अपील में इंडिया के प्रति लॉयल्टी और मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करने पर जोर था। इंडिया में इस स्पीच का पॉजिटिव स्वागत हुआ और इसे सभी पार्टियों का सपोर्ट मिला। ओवैसी का दखल दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने की इंडिया की कोशिशों में एक अहम पल था। पाकिस्तान के तौर तरीकों का पर्दाफाश करके उन्होंने इंडिया के डिप्लोमैटिक नैरेटिव को मजबूती दी। ओवैसी की स्पीच ने राष्ट्रीय एकता और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मजबूती को हाईलाइट किया।